अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नया अमल लेके। और आज का जो हमारा मौजू है, जो टॉपिक है, वो मोहब्बत है। मोहब्बत के लिए अक्सर करके लोग क्या करते हैं, तावीज़ात का इस्तेमाल करते हैं, नुक़ूश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो नुक़ूश और तावीज़ात का इस्तेमाल यानी कि तावीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन तावीज़ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, किसी को पिलाने के लिए या पहनने के लिए, या मसलन अगर पहनने में कम असर करता है क्योंकि पिलाने में ज़्यादातर असर करता है, पहनने में वक्त ज़्यादा लगता है लेकिन असर ज़रूर करता है। अब अगला जो शख्स है वो अगले शख्स को ना तो पिला सकता है और ना खुद पहन सकता है, और ना कुछ ऐसे नुक़ूश भी हैं जो दरख्त में लटकाने के लिए होते हैं, जो कुछ ऐसे नुक़ूश होते हैं जो उसके घर में लटकाने के लिए होते हैं। अगर इन तमाम नुक़ूश का इस्तेमाल इंसान नहीं कर पा रहा है तो क्या करता है, अमल करता है। अब अमल तलाश करने के लिए उसे किताब की ज़रूरत पड़ती है। किताब में हो सकता है जो आमाल हैं वो लंबे लंबे हों, बड़े हों, तवील हों, बहुत ही बड़े बड़े जो आमाल हों जिनको करना इम्पॉसिबल है, मुहाल है, मुश्किल है। तो मेरे भाइयों, क्या कलमा आपको याद है? बस जो पहला कलमा है इसी से आप मोहब्बत का अमल कर सकते हैं और बेहतरीन असर पा सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन तमाम नुक़ूश को एक जगह रख दें और तमाम आमाल को एक जगह रख दें और पहला कलमा को एक जगह रख दें। एक मरतबा इसे ज़रूर करके देखें, लेकिन याद रखें ये जो अमल है ये सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ जगह ही काम करता है। ऐसे नहीं कि कभी भी हमारा मकसद बहुत ही गलत है, हमारा जो मकसद है नाजायज़ है, अगर हम फिर इस मामले में अगर हम काम करते हैं तो फिर भूल जाइए कि ये जो कलमा है इसका अमल आपको असर दिखाएगा। बस इसका जो तरीक़ा है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा उलझा हुआ है। आपको आदाद निकालने पड़ेंगे। आदाद निकालने में कभी ऐसा होता है कि आपके नाम के आदाद जो हैं लंबे हों, आपके नाम के आदाद ज़्यादा हों, तो उस हिसाब से पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप एक मरतबा आदाद निकालने के बाद पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना भी लग सकता है, हो सकता है ज़्यादा वक्त लग जाए, लेकिन आपको असर ज़रूर दिखेगा। और वक्त थोड़ा ज़्यादा भी है, ऐसा नहीं कि ये 2-3 दिन का अमल है, नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 14 दिन का अमल है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन बहुत ही कारगर है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम आदात को कि कैसे निकालेंगे। आदात के टॉपिक पे मैं वीडियो पहले से बना चुका हूं। अगर आपको आदात निकालना नहीं आता तो आप मेरी उस वीडियो को देखें, वहां से आदात निकालना सीख सकते हैं। आदात निकालने के बाद कलमा को पढ़ना है। मैं एक मिसाल के तौर पे समझाना चाहता हूं, एक मिसाल देके। मिसाल ये रहेगा कि एक हम तालिब का और तालिब की माँ का नाम लिखेंगे। तो तालिब की जगह में हम ये तालिब यानी कि वो शख्स जो अमल करना चाहता है, जो अमल करना चाहता है वो शख्स तालिब हो गया। मतलूब यानी कि वो शख्स जिसके लिए अमल किया जा रहा है, जिसको करीब खींचने के लिए। याद रखें, नाजायज़ तरीक़ा के लिए, नाजायज़ तरीक़े से, नाजायज़ काम के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और हरगिज़ नहीं कर सकते। तो तालिब और मतलूब, हम तालिब के नाम के आदाद पहले नाम रख लेते हैं। तालिब मसलन मोहम्मद, वो क्या है, मोहम्मद, और मतलूब कलीम, मतलूब हो गया। अब यहाँ मैं माँ का नाम जो है ऐड नहीं कर रहा हूँ, नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन अब आपको माँ का नाम भी मिलाना पड़ेगा, तब आपके आदाद निकाल के उसके बाद आप पहला कलमा का अमल करेंगे। तो मोहम्मद जिसका अदद होता है 92, ये छोटा पड़ता है, इस वजह से मैं मोहम्मद रखता हूँ क्योंकि मैं इसके आदाद जो है मेरे जहन में घुसे हुए हैं। दूसरे का नाम लूँगा तो उसके आदाद को निकालूंगा, वीडियो मुख्तसर नहीं काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से ये आसान तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। कलीम के आदाद होते, मेरा जो नाम है उसके आदाद होते हैं 100। अब इसी के साथ मैं अपनी वालिदा का नाम अगर ऐड किया तो आदाद बढ़ जाएंगे। मोहम्मद के वालिदा का जो हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे आदाद,
तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल दोनों मिला के, टोटल दोनों हो गए 192। 192। अब जो हमें अमल करना होगा वो पहला कलमा का अमल करना होगा, तो पढ़ना होगा कितना, 192। इससे भी ज़्यादा आएगा आपके नाम में तो हो सकता है ज़्यादा आ जाए। अब मेरे भाइयों यहाँ ये है कि जो आदाद है आपने निकाल लिया, अब हम कौन से वक्त में इस अमल को करेंगे। आपको 7 यानी पहले दिन जो आपको पकड़ना है वो जुमेरात का होना चाहिए, जुमेरात का। कभी ऐसा होता है कि चांद की पहली तारीख से लेकर 14वीं तारीख के बीच में एक ऐसा जुमेरात आता है जिसमें अमल करने का आप करते हैं तो कभी भी नाकाम आप नहीं होंगे, किसी भी हाल में नहीं। लेकिन अगर उसी 14 दिन के बीच में जुमेरात जो फंस रहा है, उसी जुमेरात में कभी ऐसा होता है कि नहस वक्त आ जाता है, यानी कि एक मनहूस टाइम 1 घंटे का ऐसा होता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप अमल शुरू कर सकते हैं, लेकिन रात में अमल करना होगा आपको, रात में। अब इस पहली तारीख से लेकर 14वीं के बीच में जो पहली तारीख में ही अगर जुमेरात फंस गया तो और बेहतर है, फिर वो कह सकते हैं ना कि सोने में सुहागा, और ज़्यादा बेहतर है। हम पहली तारीख को पकड़ रहे हैं और अगर फंस रहा है जुमेरात तो जुमेरात भी पकड़ लिए। अब जो जुमेरात की जो 7 है, यानी कि जो आप अमल कर रहे हैं 7 होना चाहिए क्या, मुश्तरी का। मेरा जो चार्ट है वो आप ज़रूर देखें, वो वीडियो देखें, उसे समझें, उसे समझने के बाद ये अमल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। वो चार्ट अब जो 7 है वो मुश्तरी का फंसना चाहिए, दिन फंसना चाहिए क्या, जुमेरात का। और ये जो पहली तारीख है इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं, पहली तारीख से लेकर 14वीं तारीख के बीच में जो जुमेरात फंस जाए उसी में आप अमल कर सकते हैं। दिन जुमेरात और जो 7 है वो मुश्तरी फंसना चाहिए, यानी कि ईशा के बाद अगर आप अमल कर रहे हैं तो याद रखें कि जो मुश्तरी का वक्त 1 घंटे का होता है, उसी 1 घंटे के बीच में आप ये अमल शुरू कर दें, मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा जगह। यानी कि अगर आपको इस दायरे के अंदर एक जगह को मुकर्रर किया गया, आप पहले दिन जो जगह मुकर्रर करेंगे, जैसे घेरा लगाते हैं, अगर घेरा लगा के बैठेंगे इस जगह पे, मुकर्ररा जगह पे, तो आपको इसी जगह भी 14 दिन तक अमल करना होगा। ये 14 दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। ऐसा भी देखा गया है कि इस अमल से कभी ऐसा हुआ है कि 3 दिन में के अंदर ही काम हो गया है। जब आप शदीद मुश्किलात में पड़ेंगे तब आप ये अमल करें। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी जो लड़ाई हुई, हल्की सी लड़ाई हुई और आप अमल करने के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं। शदीद लड़ाई हो अगर मियाँ बीवी में भी और आशिक माशूक में भी, किसी में अगर ज़्यादा शदीद लड़ाई हो रही तब आप ये अमल करें, अदरवाइज ऐसे नहीं उठा लिए अमल। अब ये हो गया जगह मुकर्रर 14 दिन तक। अब जो वक्त होगा, अगर 8 बजे से 9 बजे के बीच में जुमेरात के दिन और 7 मुश्तरी, जब तक आप मेरी 3 जो पार्ट वीडियोस मैंने बनाई है उसे आप नहीं देखेंगे तब तक आप इन वक्तों को नहीं समझ पाएंगे। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो वक्त है जुमेरात का दिन, और वक्त जो है 7, यानी कि वक्त फंस रहा है मुश्तरी, तो आपको 8 बजे स्टार्ट किए हैं तो 14 दिन तक 8 बजे से 1 मिनट भी आगे नहीं होना चाहिए। 14 दिन तक 8 बजे बैठना है, मतलब 8 बजे ही इस अमल को शुरू करना है। शराइत है ये शराइत है कि वक्त का मुकर्ररा होना ज़रूरी है और जगह का मुकर्ररा होना ज़रूरी है, तब जाके अमल जो है एक सटीक। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों कि किसी भी अमल कैसे फ़ायदा करता है, आप कि उसे बार बार विर्द करने से उसका असर बढ़ता है। अमल मसलन एक मिसाल के तौर पे आप इन 4 उंगली को रगड़ें, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये जो उंगलियां हैं गर्म हो जाएंगी। क्यों?
रगड़ तो वैसे ही रहे हैं आप, लेकिन जो बार बार रगड़ रहे हैं ना, इसका जो असर है वो दिख रहा है। जब आप उंगली को रगड़ रहे हैं, उंगली गर्म हो रही है, तो मेरे भाइयों ये तो कलमा है, ये तो अमल है, ये तो हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं इससे अमल करने के बाद। अब जब हम बार बार विरद करते हैं, इस वजह से अमल असर करते हैं, क्योंकि ज़बान में ताकत आती है, क्योंकि कलम जो हम बोल रहे हैं उसमें जो ताकत है। कुरान को आप देख लें, कुरान के कई ऐसे आयात हैं जिनमें से कई बीमारियां ठीक हो रही हैं। आयत शिफा है, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, इन तमाम से जो है इंसान ठीक हो रहा है। तो मेरे भाइयों, अगर आप शदीद मुश्किलात में पड़े हैं और लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मोहब्बत के लिए अगर आप अमल करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर और इससे आसान, बेहतर तो और भी है, लेकिन जो इससे आसान वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलमा सबको याद है। पहला कलमा तो सबको याद है, बिल्कुल हर मुस्लिम को याद है, हर मुस्लिम को। तो चलिए मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।